नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2005 से अब तक के संविदा कर्मचारियों का ब्यौरा तलब। क्या है नीतीश सरकार का प्लान? बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। नीतीश सरकार अब सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लक्ष्य के साथ भवन निर्माण विभाग ने 2005 से अब तक संविदा और बाहरी स्रोतों के से की गई सभी नियुक्तियों का पूरा विवरण मांगा है। बिहार में सामान्य से 4 डिग्री अधिक रह सकता है तापमान। जानिए अगले 2 दिन के मौसम का हाल। बिहार में अगले 2 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड अब एक हफ्ते तक नहीं बढ़ेगी, लेकिन वायु प्रदूषण में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। पटना का AQI 248 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 2 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान दक्षिण बिहार में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और उत्तर बिहार में 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू हुई रैंकिंग प्रक्रिया। इन आधार पर मिलेंगे ग्रेड। राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह रैंकिंग साल में 2 बार होगी। साथ ही शिक्षा विभाग ने अभी से तय किया है कि रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले विद्यालयों में सुधार के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने प्रत्येक जिले के 2-2 अधिकारियों की टीम बनाई है, जो अभी से जिलों में जाकर रैंकिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करेगी और ये रैंकिंग प्रतिवर्ष नवंबर एवं मार्च में होनी है। पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। AI ने फाइनल किया डिजाइन। पूर्णिया में जल्द हवाई सेवा शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में लगातार प्रगति हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वास्तुविद द्वारा एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। अगले 30 से 40 वर्षों के फुटफॉल को ध्यान में रखकर यह डिजाइन तैयार किया गया है। साथ ही इसमें सभी अत्याधुनिक एवं आवश्यक सुविधाओं को समाहित किया जाएगा। AIA के अनुसार पूर्णिया एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जाना है। DM कुंदन कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। जो भी बाधा बची है उसे शीघ्र दूर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। बिहार में धूमधाम से मना महापर्व। छठ व्रतियों ने अर्पित किया अस्त होते सूर्य को अर्घ्य। मोहक तस्वीरें। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन शेखपुरा जिले के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखा गया। संध्या समय छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए अपने परिवार की सुख शांति और मनोकामना पूर्ति की कामना की। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीतों की गूंज से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। पूर्णिया में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास। विशेष वर्गों ने छठ घाटों पर की तोड़फोड़। पूर्णिया के विशेष वर्गों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, जहां पूर्णिया के 2 अलग अलग जगहों के छठ घाटों पर तोड़फोड़ कर पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं घटना के बाद पुलिस टीम कैंप कर रही है। सूचना पर पूर्णिया DM कुंदन कुमार और SP कार्तिकेय शर्मा घटनास्थल पहुंचकर लोगों को समझाकर माहौल को शांत कराया है। मामला पूर्णिया जिले के 82 थाना के माला गांव और डगरुआ थाना के कन्हरिया गांव की है, जहां डूबते सूरज को अर्घ्य देकर सभी व्रती और श्रद्धालु घर पहुंचे। उसके बाद विशेष वर्ग के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश से छठ घाट की तोड़फोड़ की है। बिहार के विभिन्न स्टेशनों से खुलेगी ये स्पेशल ट्रेनें। छठ के बाद काम पर लौटने वाले देखें लिस्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का शुक्रवार को समापन हो गया है। त्योहारों पर घर आए दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के लोग अब वापस काम कर लौटने की तैयारी में हैं। छठ पूजा के बाद पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा समेत अन्य शहरों से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत अन्य जगहों के लिए रेगुलर ट्रेनों में टिकट खाली नहीं है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। शुक्रवार 8 नवंबर को विभाग के विभिन्न स्टेशनों से 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें खुलेगी। आप यहां स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं।
जोड़े के बाद जीते खेबा, बीजेपी के बांटोगे तो कटोगे के जवाब में आरजेडी का पोस्टर, तेजस्वी को बताया नियुक्ति मैन। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में बीजेपी द्वारा दिए गए नारे बांटोगे तो कटोगे के जवाब में आरजेडी ने पटना स्थित अपने दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है जोड़े के बाद जीते खेबा। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है। छठ में हुई आतिशबाजी से बिगड़ी बिहार की हवा, पटना का AQI 250 पार। छठ के दौरान हुई आतिशबाजी से बिहार की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। बिहार में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाए रहने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। राजधानी पटना समेत कुछ शहरों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शुक्रवार को एक बार फिर पटना में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पटना के समानपुरा में सर्वाधिक AQI 268 दर्ज किया गया। गया और मुजफ्फरपुर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के ऊपर बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में है। डॉक्टरों की सलाह है कि वातावरण में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होने पर अस्थमा के रोगी और बच्चों में सर्दी, खांसी एवं एलर्जी की समस्या काफी गंभीर हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को प्रदूषण वाले इलाके में ना ले जाएं। ऑपरेशन के बाद बड़ी लापरवाही, अब रूबन हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सत्यजीत को देना होगा 40 लाख का जुर्माना। बिहार के बड़े अस्पतालों में से एक रूबन और इसके MD डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने के आरोप में उपभोक्ता न्यायालय ने 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, तेज सीमा पर अगर मरीज को 40 लाख की रकम नहीं दी गई तो 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। जिला उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने यह आदेश दिया है। दरअसल गोपालगंज निवासी रमेश कुमार यादव ने रूबन हॉस्पिटल और इसके MD सत्यजीत कुमार सिंह पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज करवाया था। छठ पर्व में पैतृक गांव गए रिटायर्ड नर्स के घर चोरी, 4 लाख नकद सहित 20 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। नालंदा में छठ पर्व पर गांव गए नर्स के घर में बदमाशों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर मोहल्ले की है। चोरी की घटना अरविंद प्रसाद के घर में हुई है। अरविंद प्रसाद की पत्नी पेशे से नर्स थी, अब सेवानिवृत्त हो गई है। घटना के संबंध में पीड़ित अरविंद प्रसाद ने बताया कि छठ पर्व को लेकर पूरा परिवार पैतृक गांव हिलसा थाना क्षेत्र के सिपारा गांव गए हुए थे। मकान में ताला लगा हुआ था। गुरुवार को गांव से पूजा का कुछ सामान लेने के लिए शिवनगर स्थित घर पहुंचे तो देखा कि मकान के दोनों फ्लोर के कमरों का ताला टूटा हुआ है तथा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। स्टोरवेज बक्से आदि से 4 लाख नगद और सोने चांदी के आभूषण सहित कुल 20 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली गई है। 300 रुपए के विवाद में अधेड़ व्यक्ति पर हमला, इलाज के दौरान पावापुरी मेडिकल कॉलेज में मौत। नालंदा में बकाया पैसे को लेकर एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अचेपुर गांव का है। मृतक की पहचान अचेपुर गांव निवासी स्वर्गीय बिलेट मिस्त्री के 55 वर्षीय पुत्र सदन मिस्त्री के रूप में की गई है। घटना गुरुवार शाम की है। इलाज के क्रम में शुक्रवार को अधेड़ की मौत हो गई है। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र राकेश कुमार ने बताया कि 300 रुपए को लेकर गांव के ही संतोष यादव से गुरुवार की शाम में विवाद हो गया। कहा सुनने के बाद मामले को शांत कर लिया गया। इसके बाद संतोष यादव अपने घर चला गया। वहीं थोड़ी देर बाद संतोष यादव अपने सहयोगियों के साथ फिर धमका और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में परिवार के आधा दर्जन सदस्य भी जख्मी हो गए। इसके उपरांत सभी लोगों को इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सदन मिस्त्री की मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पूर्णा सांसद को फिर मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली में FIR। पूर्णा से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई है, जिसमें धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पप्पू यादव के निजी सांसद सचिव मोहम्मद सादिक आलम ने इस धमकी को लेकर दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद सादिक आलम ने बताया कि उन्हें 7 नवंबर की रात 2:25 और फिर सुबह 9:49 पर उनके मोबाइल नंबर पर 7357853054 से व्हाट्सएप मैसेज मिला। उसमें सांसद पप्पू यादव को सुपारी लेकर मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को कोडी बाई बताया और उसके व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो में लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा हुआ था। इस घटना ने सांसद के समर्थकों और परिवारों में चिंता का माहौल बना दिया है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।